नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, लास्ट सेशन में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ इस तरीके से था कि वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना था। कुछ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही भी बताया। देखिए, इसका राइट आंसर होगा जमोरिन। वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? जमोरिन था। और वास्को डी गामा ने 1498 के अंतर्गत भारत की खोज की थी। तो 1498 ईस्वी के अंतर्गत भारत की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। और इसका स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। अब देखिए, आज का जो सेशन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, वह कैदी बनाए गए सैनिक अफसरों को युद्ध के बाद में मुक्त कर दिया करता था। रॉबिसन ने यह जिसके विषय में कहा है वह कौन है, क्या आपको बताना है। तो उसका नाम क्या है? शिवाजी होगा। शिवाजी इसका राइट आंसर होगा। वह कैदी बनाए गए सैनिक अफसरों को युद्ध के बाद में मुक्त कर दिया करता था। रॉबिसन ने यह जो खतर है वो शिवाजी के विषय में कहा है, क्योंकि शिवाजी को 1665 ईस्वी में पुरंदर संधि के समय बंधक बनाकर रखा गया था। तो शिवाजी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, इसका प्रमुख कारण था धार्मिक रूढ़िवादिता। राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति परिवर्तन का मुख्य कारण धार्मिक रूढ़िवादिता को माना जाता है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नाना साहेब का अंग्रेजों से अप्रसन्नता का कारण क्या था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा पेंशन बंद करना। नाना साहेब का अंग्रेजों से अप्रसन्न रहने का कारण बिठूर और कानपुर से जो पेंशन प्राप्त होती थी वही इसका कारण था। अंग्रेजों के द्वारा पेंशन बंद कर दी गई थी। नाना साहेब और अंग्रेजों के मध्य बिठूर के मैदान के अंतर्गत युद्ध हुआ था। तो पेंशन बंद करना ही क्या होगा? नाना साहब का अंग्रेजों से अप्रसन्न नाराज रहने का कारण था। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा नेतृत्व का अभाव, आधुनिकतम हथियारों की कमी और तिथि से पूर्व आरंभ होना। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 1857 की ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसकी असफलता का मूल कारण इन तीनों तत्वों को ही माना जाता है। लेकिन तिथि से पूर्व आरंभ होना और नेतृत्व के अभाव के कारण क्रांतिकारी असफल रहे थे, ये इसका अलग से फैक्ट बनता है। तो इसमें उपरोक्त सभी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो देखिए, पश्चिमी शिक्षा और जागृति, ये इसका राइट आंसर होगा। 19वीं शताब्दी के समाज सुधारों का मौलिक उद्देश्य पश्चिमी शिक्षा और जागृति को आधार देना था। ये जो कार्य है वो अतीत और वर्तमान में सेतु का कार्य करने वाले समाज सुधारक जो राजा राम मोहन राय हैं उनके द्वारा किया गया था। तो पश्चिमी शिक्षा और जागृति क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आधुनिक भारत का पिता, ये जो उपाधि है वो प्रयोग की जाती है, किसके लिए प्रयोग की जाती है? राजा राम मोहन राय के लिए प्रयोग की जाती है। आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का प्रतीक, ये जो मतलब सारी संज्ञाएं हैं वो राजा राम मोहन राय के लिए ही प्रयोग की जाती है। इन्हें युग दूत की संज्ञा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। तो ये अलग से फैक्ट बनता है, ध्यान रखना। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, ये जो उपाधियां हैं वो राजा राम मोहन राय के लिए ही प्रयोग की जाती हैं। और युग दूत की संज्ञा है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनको प्रदान की गई थी। ऑप्शन थर्ड क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तीर्थ यात्रा व्यर्थ है और अंधविश्वास दर्शाती है, ये जो सिद्धांत है वो किसका है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का ये सिद्धांत है। तीर्थ यात्रा व्यर्थ है और अंधविश्वास दर्शाती है, यह सिद्धांत थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा ही दिया गया था। इस संगठन के संस्थापक की बात करें तो मैडम ब्लातवस्की और कर्नल ओलकोट इसके संस्थापक थे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, 19वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में वह संस्था जिसने जाति प्रथा का विरोध किया था। तो जाति प्रथा का विरोध किसके द्वारा किया गया था? वेद समाज के द्वारा किया गया था। 19वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में जाति प्रथा का विरोध करने वाली जो प्रमुख संस्था थी वो कौन सी थी? वेद समाज थी। यह ब्रह्म समाज की भांति जाति पाति और वर्ग भेद को प्राथमिकता नहीं दिया करती थी, इसलिए वेद समाज क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सिख समाज में अस्थायी फौज को किस नाम से जानते थे? तो इसको फौज ए आइन के नाम से जानते थे। सिख समाज में पंजाब के राजा जो रणजीत सिंह है
रणजीत सिंह ने स्थायी सेना को फौज ए आइन कहा है और लाहौर में तोपखाने का कारखाना खोला, अपने नाम पर नानकशाही के सिक्के जारी किए और उनका सर्वाधिक विश्वसनीय मंत्री कौन था? हरि सिंह नौला और दीनानाथ इसके सर्वाधिक विश्वसनीय मंत्री थे। तो सिख समाज में स्थायी फौज को किस नाम से जाना जाता था? फौज ए आइन के नाम से जानते थे। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? नमक कानून तोड़ने पर प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गुजरात से प्रारंभ हुआ था और ये जो आंदोलन है वो नमक कानून तोड़ने के लिए अपनी प्रभावशाली भूमिका के लिए जाना जाता है। इस आंदोलन के समापन की बात करें तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च यानी कि जो नमक सत्याग्रह है उसके रूप में यह आंदोलन है वो समाप्त हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के पीछे कारण क्या था? नमक कानून तोड़ना। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वह दल जिसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में असहयोग किया था, तो वो कौन सा था ये आपको बताना है। तो साम्यवादी क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में असहयोग करने वाला प्रमुख संगठन कौन सा था? साम्यवादी था। इसने भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का विरोध किया और अंग्रेजों का पक्ष ले लिया था। इसी से प्रभावित होकर समाजवादी नेता जो जयप्रकाश नारायण हैं, जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ते का गठन किया था। तो साम्यवादी क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यह कृषक आंदोलन जिसने वर्तमान भारत के किसान आंदोलन को प्रभावित किया, तो देखिए वह कौन सा है? बिजोलिया है। बिजोलिया किसान आंदोलन जिसने भारत के प्रसिद्ध आंदोलन जो अखिल भारतीय किसान संघ है उसको प्रभावित किया। बिजोलिया में किसानों के मसीहा जो विजय सिंह पथिक है, विजय सिंह पथिया कौन था? बिजोलिया में किसानों के मसीहा थे। और जबकि बिहार में किसानों के मसीहा कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे। तो बिजोलिया क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 16 महाजनपदों की सूची निम्नांकित में उपलब्ध है। तो देखिए ये किसके अंतर्गत उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत उपलब्ध है। 16 महाजनपदों का उल्लेख और बुद्ध के जन्म से पूर्व की जो घटनाएं हैं वो अंगुत्तर निकाय नामक जो बौद्ध ग्रंथ है उसके से प्राप्त होती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सन 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए इसका तात्कालिक कारण था चर्बी के साथ बने हुए कारतूस। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख तात्कालिक कारण चर्बी युक्त जो कारतूस हैं उन्हीं को माना जाता है। इन कारतूसों का प्रयोग लेने के लिए अंग्रेज सरकार ने एनफील्ड नामक राइफल का निर्माण किया था। तो चर्बी के साथ में जो बने हुए कारतूस हैं वही क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पुर्तगालियों ने स्थापत्य कला की किस शैली को विकसित किया था? तो देखिए पुर्तगालियों के द्वारा गोथिक शैली है उसको विकसित किया गया था। पुर्तगालियों ने स्थापत्य कला के क्षेत्र के अंतर्गत गोथिक शैली का विकास किया था। इसका उल्लेख वास्को डी गामा ने अपने यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत किया है। तो गोथिक शैली क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? तो देखिए पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे और यह सबसे प्राचीन देवता माना जाता है। सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए देव पूजा को प्राथमिकता दिया करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति करने को इस प्रकार कहा गया है। तो देखिए निर्वाण क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा। महावीर स्वामी के अनुसार मानव जीवन की वास्तविकता का उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को निर्वाण कहा गया है। महावीर स्वामी का निर्वाण पावापुरी बिहार के अंतर्गत हुआ था, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और इस संस्था का मौलिक उद्देश्य मूर्ति पूजा का विरोध करना, पुरोहितवाद का विरोध करना और अवतारवाद का खंडन करना ही ब्रह्म समाज की स्थापना करने का उद्देश्य रखा गया था। तो राजा राम मोहन राय क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंडिया डेब्ट टू इंग्लैंड, ये जो नामक लेख है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए ये लेख है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। इंडिया डेब्ट टू इंग्लैंड नामक लेख धन के बहिर्गमन के क्षेत्र में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। जबकि आर्थिक विकास की प्रथम पुस्तिका है उसको इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया RC दत्त की प्रमुख रचना है, तो वो भी ध्यान में रखना।
आर्थिक विकास है उसकी प्रथम पुस्तक कौन सी है? इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, वो तो आर सी दत्त के द्वारा लिखी गई है। और इंडिया डेप्ट टू इंग्लैंड नामक लेख है, वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए बात करते हैं आज की क्वेश्चन ऑफ द डे की। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, दोअप्पा सिहप्पा। जो भी हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं ये उनके लिए एक आम बात है। तो दोअप्पा और सिहप्पा पर सर्वप्रथम किस शासनकाल में लागू हुए थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको सामने दे रखे हैं, किसके शासनकाल के अंतर्गत ये लागू हुए थे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे।